औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना बहुत आसान है। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स दैट शोज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इस वाली स्टेटमेंट से बच्चों को कुछ समझ नहीं आई होगी यकीनन। अब मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। देखें, जब आप अपना नाम किसी चीज़ में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते तो अपने नाम की जगह क्या बोलते हैं? ही या शी बोलते हैं, ठीक है ना। आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं, या अगर आप लोगों के लिए बात कर रहे हो तो भी आप दे, यू, वी इस तरह इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल में प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन दो तरीक़ों से इस्तेमाल हो रहा है एक ही सेंटेंस में। जब आप अपने लिए दो बातें कर रहे हैं, एक आप सिंपल प्रोनाउन में कर रहे हैं और एक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर रहे हैं, अपने प्रोनाउन के एंड पर सेल्फ या सेल्व्स लगाकर। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस में यू मेड दिस बर्ड हाउस योर सेल्फ, तुमने ये बर्ड हाउस खुद बनाया है। तो अगर देखें यहाँ पर यू लगा है तो हम एंड में खाली सेल्फ लगाएंगे, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, ठीक है। आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मैंने अपने आप को खुद गिटार सिखाया है, मैंने खुद गिटार सीखा है, ठीक है। अब यहाँ आई की बात हुई तो उसको माई से और आगे सिर्फ सेल्फ लगाना है। वन कांट अवॉर्ड वन सेल्फ द प्राइज़, कोई भी अपने आप को खुद प्राइज़ नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो वन के आगे हमने वन सेल्फ। अब सेल्फ 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 इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन्स हैं और सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। तो हम अगर सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेल्फ, और अगर प्लूरल कर रहे हैं तो हम सेल्फ लगाएंगे। यहाँ मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फ्रॉम प्रोनाउंस टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना चेंज करना दिखाया है। देखें, अली और सारा लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन्स हैं। इसमें आप आई, यू, ही, शी, इट है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में ये दोनों प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, लेकिन फर्स्ट में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन रखेंगे, यानी हम अली सारा नहीं बोलेंगे, हम उसकी जगह ही, शी, इट, आई। अली सारा के अलावा कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, रैट भी हो सकता है, काइट भी हो सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि इसमें ज़्यादातर इंसानों की बात होती है ना, तो हम इंसानों को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखा हुआ है आई, यू, ही, शी, इट, तो हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं? आई को माई के साथ, यू को योर के साथ, ही को हिम के साथ, शी को हर के साथ और इट को इट के साथ, ठीक है। लेकिन आगे सेल्फ 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 लगा रहे हैं, नॉट सेल्व्स, यानी प्लूरल में नहीं जा रहे हैं हम। तो प्लूरल में हम जाते हैं वी, यू, दे के साथ। अब आप कहेंगे यू तो ऊपर भी है, लेकिन आप वो सेंस समझिएगा कि क्या वो यू एक इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नंबर ऑफ़ पीपल के इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि यू बोथ कम इन द क्लास, ठीक है ना। तो यू बोथ जब कहा जा रहा है इट मीन्स के सामने दो लोग खड़े हुए हैं। ऑल ऑफ़ यू जब बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि मोर देन टू लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। तो वो आपने सेंस खुद समझना है। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर सिर्फ हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ सेल्फ लगाना है या सेल्व्स लगाना है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं। अब देखें, जैकब का उसने लिखा हुआ है कि जैकब कट जैकब, तो जैकब ने जैकब को काट दिया, यानी एक जैकब ने दूसरे जैकब को काट दिया, नहीं। जैकब कट हिमसेल्फ। अक्सर ऐसा होता है कि हम नाउन के साथ प्रोनाउन लगा रहे होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट नाउन के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चले जाते हैं। या अगर हम यहाँ देखें, इसको हम जैकब को कर देते हैं ही कट जैकब, तो हम ही कट जैकब नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये होगा इसने जैकब को काट दिया, तो हम कहेंगे ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट लिया है। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने बात की है ही इज़ प्राउड ऑफ हिम। तो अब ही इज़ प्राउड ऑफ हिम से क्या मुराद है कि जो साथ वाला खड़ा है उसके ऊपर उसको प्राउड है। इस जुमले का तो यही मतलब बनता है ना कि ही इज़ प्राउड ऑफ हिम, कि हमारे जहन में आ रहा है कि इसको शायद साथ वाले पे फ़ख्र है। नहीं, उसको अपने आप पर फ़ख्र है। तो हम कैसे बताएंगे? ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ।
अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनके ज़रिए हम इनको सीख लेते हैं। आप देखें, आपने इन सारे सेंटेंस के शुरू के जो प्रोनाउंस हैं उनको गौर से देखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उस हिसाब से आपने उसको चेंज करना है और एंड में सेल्फ या सेल्व्स लगा देना है। अगर तो सिंगुलर है तो सेल्फ और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई डू द क्लीनिंग, तो आई अकेले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर है, तो आई को माई से चेंज करेंगे और आगे सिर्फ सेल्फ लगा देंगे, यानी आई डू द क्लीनिंग माई सेल्फ, मैंने खुद सफाई की है। वी मस्ट रिले या रिलाई ऑन आर सेल्फ, अब वी की बात हो रही है, प्लूरल है तो हम वी को आर से चेंज करेंगे और सेल्फ लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहली पिक्चर में बताया था, मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि जो पहली चीज़ आपने याद करनी है ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन को चेंज करना सीखना है टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी अगर आई लिखा है तो माई से, यू लिखा है तो योर से, ही लिखा है तो हिम से, शी लिखा है तो हर से, इट लिखा है तो इट सेम ही रहेगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है पहले, ताकि आप उसके जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, यानी आई, वी, ही, शी, दे, उसको आप आगे चेंज कर सको और फिर उस हिसाब से प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से सेल्फ या सेल्फ लगा दो। बहुत आसान है। थर्ड वन इज़ ही लुक्ड, अब ही क्या है, सिंगुलर है और ही किससे चेंज होगा, हिम से चेंज हो जाएगा, तो हम आगे सेल्फ लगा देंगे। शी हमें बता रहा है कि सेल्फ लगेगा, सिंगुलर है, और शी किससे चेंज हो जाएगा, हर से, तो आपको शी को हर बनाना, ही को हिम, यू को योर, द बेबी है तो इट सेल्फ बोलना है। देखिए अब यहाँ पर इट सेल्फ का आपको पता चल गया कि होता सारा इंसानों के लिए इस्तेमाल है। वैसे इट जो है हम चीज़ों या जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इट बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अपने लिए भी इस्तेमाल है, इंसानों की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आपको आसानी ये है कि यहाँ चीज़ें वीज़ें कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ आपके अपनी ज़ात है, इंसान के बारे में बात हो रही। तो द बेबी के लिए आप बोलेंगे इट सेल्फ, द बेबी कान फीड इट सेल्फ येट, अपने बेबी खुद से खाना नहीं खा सकता है ना। अब यहाँ पर बेबी जो है आप देखें, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिया, प्रोनाउन कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने बच्चे के लिए उसका नाम यूज़ नहीं किया, हमने उसको बेबी बोला है। वाई कांट यू डू इट योर सेल्फ, वाई कांट यू, अब देखिए आप क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा कि शुरू में ही आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन मिल जाए, वो आपको पहले वाई या व्हाट या वेयर के बाद ही आपको मिलेगा उस जो प्रोनाउन होगा। तो ये आपने ढूंढना है इस चीज़ को कि दो प्रोनाउंस होंगे, एक आपको खुद ऐड करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक पहले से सब्जेक्ट प्रोनाउन वहाँ पड़ा होगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के हिसाब से। दे सीम टू बी इंजॉइंग दैम सेल्व्स, अब दे है तो दैम से चेंज होगा, रोहन है तो हिम से चेंज होगा क्योंकि रोहन है। ही सेल्फ नहीं लिख सकते, हिम सेल्फ लिखना है, यानी डायरेक्ट आपने नाउन से उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ले गए हैं, ठीक है ना। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जैकब वाली एग्जाम्पल के अंदर। तो इसमें रोहान जो है ना, प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, यानी रोहान ने अपने आप को तैयार कर लिया टेस्ट के लिए। होपफुली अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी दूसरी वर्कशीट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरू में लगाते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस को आप देखें, टू कीप आवर सेल्स वार्म वी सेट अराउंड द फायर। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन वी है वो सेकंड सेंटेंस में आ रहा है, और आप देख रहे हैं कॉमे का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कहीं कॉमा यूज़ होता है कहीं नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने बस ये देखना है कि आपको ब्लैंक कहाँ दी गई है। अगर शुरू में दी गई है तो शुरू में लगा दें, उसके नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप इसको फिलअप करेंगे, अगर शुरू में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है, क्योंकि आप पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी वी, ही, शी, इट, दे पता लगाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ही आप उसको चेंज कर सकेंगे ना। तो ये बस इसी तरह आसान है कि आप उसके सेकंड सेंटेंस को पहले पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ वी लिखा है, ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। सेकंड सेंटेंस है ही हु इज़ इन लव विद, अब ही की बात हो रही है तो हिमसेल्फ है, आंखें बंद करके लगाना है। मे बी आई डिडेंट, अब आई बोला गया है तो माई लगाना, माई सेल्फ। यू बोला गया है तो योर सेल्फ, यू अगर बोला गया है यहाँ पर भी तो योर सेल्फ। आपने सेंटेंस के उसको ज़रूर समझना है कि सेंस क्या है, लेकिन यू का आप योर सेल्व्स ही लगाते हैं मोस्टली, ठीक है। आगे वी का आवर सेल्स आ गया है, और अगर दे लिखा होगा तो दे देम सेल्व्स लिखेंगे आप।
इसी तरह ये सारे जो सेंटेंसेस हैं आप इनको खुद से रीड आउट करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट वर्ड, और मैं बुक वर्क भी इसमें शामिल करूँगी जैसे ही मुझे रिसीव होते हैं इमेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है अवेलेबल। तो मैंने सब बच्चों को कहा हुआ है कि मेरी ईमेल आईडी जो है ashi.fiaz92@gmail.com, उस पर मुझे जो है ना काइंडली आप सेंड कर दिया करें। आपको जो भी सीखना होता है मुझसे तो आप अपने बुक पेजेस को मुझे सेंड किया करें यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन देखनी होती है तो मुझे बुक्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे वैसे ही बहुत स्केड्यूल मेरा बिज़ी होता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इस चैनल को चलाती हूँ ताकि हमारे गार्जियन के जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो सब स्कूलों से आगे निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी स्कूल के बच्चों को प्यार नहीं करती या वो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर वो भी मेरे से पढ़ेंगे। तो बस मैं ये आसान करना चाह रही हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनके पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं है, और अगर है तो वो उनको उस अंदाज से नहीं समझा पा रहे हैं या आसानी से नहीं समझा पा रहे हैं कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैम्ब्रिज को कैसे स्टडी करने चाहिए बुक्स। तो मैंने इनको बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी वे में समझाया है। मैं बिल्कुल फालतू अंग्रेज़ी बोल बोल के ना आपका दिमाग ख़राब नहीं करती हूँ। अंग्रेज़ी आप वैसे ही सीख जाएंगे अगर आपको उर्दू आती होगी उसकी। तो पहले उर्दू सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। तो इस को आगे चेंज करना इनटू इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से उर्दू बोलना सीखेंगे तो आपको अंग्रेज़ी भी यकीनन आ जाएगी। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश है, होपफुली आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।